नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में पर्यटन का विस्तार किया जा रहा है। और पर्यटन विस्तार करते हुए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काशी में, अयोध्या में कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक वैसा ही बिहार में कहा जा रहा है कि शिव लोक का कॉरिडोर बनाया जाएगा। यानी कि ऐसे समझते हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, भगवान शिव के जो भक्त हैं, उनको एक तरह से तोहफा दिया जा रहा है। और इससे यह उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन में तेजी से बढ़ावा देखने को मिलेगा। शिव सर्किट नाम इसे दिया गया है। क्या क्या चीजें की गई है, जरा इसको विस्तार से समझते हैं, किस तरह की बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो शिव सर्किट बनाने की बात किया गया है और बहुत सारे मंदिरों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और ये प्रावधान, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी बिहार में भी 2 कॉरिडोर की बात किया गया था। एक, जैसा कि हम जानते हैं कि विष्णुपद मंदिर, आपने ध्यान दिया होगा, गया जी में है, वहां पर भी कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी। और उसके अलावा जो महाबोधि मंदिर है, यहाँ पर भी कॉरिडोर डेडिकेटेड रूप से तैयार करने की बात की गई थी। कुछ वैसा ही यहाँ पर किया जाएगा। बिहार की धरती अब सिर्फ ज्ञान, अध्यात्म और विरासत की पहचान भर नहीं रहेगी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, बिहार की जब भी बात करते हैं तो कहते हैं बिहार ज्ञान की धरती, अध्यात्म की धरती है, इतिहास समेटे हुए है यह जगह, है ना। तो अब इसके अलावा, इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए भगवान शिव के भक्तों के लिए एक भव्य आस्था का गलियारा तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बिहार में बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट के बाद अब शिव सर्किट विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। साथियों, जब बुद्ध सर्किट को लेकर के बात किया जा रहा था, रामायण सर्किट को लेकर के बात किया जा रहा था, तो इस बात को लेकर के भी अंदेशा था कि इस पर करोड़ों खर्च किए जाएंगे, लेकिन यह कितना सफल हो पाएगा। लेकिन देखा गया कि ये दोनों सर्किट जो है सफल रहा। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार में देश भर के, दुनिया भर के बहुत सारे पर्यटक आए, बिहार की आर्थिक लाभ भी इससे हुआ। इन्हीं चीज को देखते हुए अब शिव सर्किट विकसित करने की बात की जा रही है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर समझिए, 2 चीजें समझना है। एक तो धार्मिक यात्रा बढ़ेगा, इसके अलावा जो है पर्यटन, या आप कह सकते हैं धार्मिक पर्यटन, यह बढ़ेगा। धार्मिक पर्यटन जब भी बढ़ने की बात की जाती है, इसका सीधा असर यह होता है कि अर्थव्यवस्था का सेहत पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा भी किया और बताया कि राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों को बेहतर सड़क और सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत बाबा गरीबनाथ मंदिर, अब देखिए कौन कौन से मंदिर मुख्य रूप से जुड़ने वाले हैं, यहां पर बात की गई है। बाबा गरीबनाथ मंदिर से लेकर के अजबैगीनाथ मंदिर तक की दूरी न सिर्फ आसान होगी, बल्कि श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से कहीं अधिक सुगम और सुविधाजनक भी बताई जा रही है। यहाँ पर जो मांग की गई है, जितने भी बिहार के एमएलए हैं, हम सब जानते हैं कि बिहार में एमएलए की संख्या कितनी है, 243। तो जितने भी 243 विधायक हैं, सभी से मांगा गया है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कहां कहां कौन से भव्य शिव मंदिर है, पौराणिक महत्व जिसका हो, ऐतिहासिक महत्व हो, उसका लिस्ट दिया जाए ताकि उस सूची में इसे ऐड किया जाए। राज्य सरकार इस योजना को पूरी तरह से समावेशी और व्यापक, समावेशी कहने का तात्पर्य समझते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, और व्यापक यानी कि चाह रही है राज्य सरकार कि जितना इसका विस्तार किया जा सके राज्य के लिए, यह काम उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि पथ निर्माण मंत्री ने विधायकों से यह अपील की है कि वह अपने अपने क्षेत्रों के उन मंदिरों की जानकारी उपलब्ध कराएं जहां सावन समेत पूरे वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। सावन में तो है ही, शिव भक्त तो उमड़े रहते हैं, लेकिन पूरे साल भर जहां पर है, तो ऐसे जगह को थोड़ा सा चिन्हित किया जाए और इन सुझावों के आधार पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसे बजट और सहयोग के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की मंशा क्या है? शिव सर्किट को पहले से विकसित धार्मिक पर्यटन मार्गों की तर्ज पर इसको और मजबूत आधार देना, यह देखना कि यह सफल जिस तरह से होता है तो निश्चित तौर पर शिव धामों की तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान हो जाएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को नई गति देने की एक संभावना के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कई प्रसिद्ध शिव धाम इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान विधायकों ने कई प्रमुख शिव मंदिरों को प्रस्तावित सर्किट में शामिल करने की मांग उठाई, जिसमें ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ मंदिर, मधुबनी का
उगना महादेव मंदिर बहुत फेमस है ये, सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर बहुत फेमस अगेन, और गढ़वा का बैजू धाम जो मंदिर है ये सहित कई शिवालय हैं जिनका नाम यहाँ पर सामने विधानसभा में रखा गया है। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण का सोमेश्वर नाथ मंदिर, लखीसराय का अशोक धाम, मधेपुरा स्थित सिंहेश्वर महादेव मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को भी इस योजना से जोड़ने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहाँ पर इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा मार्ग है, चूंकि बाबा धाम बैद्यनाथ धाम बिहार में कहते हैं, जो देवघर में पड़ता है झारखंड के एरिया में, अब हालांकि मिथिला का हिस्सा है, तो वहां पर देखेंगे कांवड़ यात्रा जाते हैं। इसके अलावा इन तमाम जगहों पर शिव भक्त जो है सावन के महीना में कांवड़ यात्रा निकालते हैं। तो इस यात्रा को बेहतर बनाने और नए कांवड़ पथ विकसित किए जाए, इन सब चीजों को लेकर के भी मांग उठी है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा जो है वह सुविधाजनक हो सके, सुगम हो सके। पर्यटन विभाग का इन सब चीजों को लेकर के मानना है कि यदि यह सर्किट आकार लेता है तो बिहार में साल भर धार्मिक पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाएगी, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, परिवहन क्षेत्र को इसका सीधा लाभ बढ़ेगा, बेहतर सड़क होता है, आधुनिक सुविधाएं होती है, सुनियोजित प्रचार प्रसार होता है, तो निश्चित तौर पर राज्य के जो प्राचीन शिवधाम हैं राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर तेजी से स्थापित हो सकेंगे और इसका सीधा लाभ जो है वो बिहार को मिलता हुआ दिखेगा। अंत में आपके लिए एक ऑफर है, होली का ऑफर। इसकी वैलिडिटी 3 मार्च 2026 तक रहने वाली है। मौका है ऑफलाइन क्लासरूम पर 20% डिस्काउंट का और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर ओवरऑल 80% डिस्काउंट का है। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर मिलेगा। संस्कृति आईएएस का कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, जिस पर कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं और फिर नामांकन करा सकते हैं। साथियों, आप लोग बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और वहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसे आप शिव सर्किट में जुड़ता हुआ देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या पता सरकार का नजर आप पर पड़ जाए, आपके कमेंट पर पड़ जाए, तो लिख करके जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पारी समाप्ति की घोषणा यहीं की जाती है। थैंक यू सो मच।